जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं आर के चौरसिया आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल 4G मैथमेटिक्स क्लासेज पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12th मैथ का जो पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, उसका ये दूसरा पार्ट है। हम लोगों ने पहला पार्ट देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे इस चैनल के यानी 4G मैथमेटिक्स क्लासेज का जो यूट्यूब चैनल है उसके प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो सारे सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं। वहां पर लाइन बाय लाइन आपको वीडियो मिलेगा सारे चैप्टर का, ठीक है, और सारे सब्जेक्ट का। आप एक बार जाकर के प्लेलिस्ट को विजिट जरूर करेंगे। चलिए, तो आज का जो सेशन है हमारा जो लेक्चर नंबर 2 है, और आपको जैसा कि हमने बताया कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन एकदम बेसिक से हम लोग समझने वाले हैं, और जितने भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे वो सारे के सारे बन जाएंगे, और सारे जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं उसको हम बताने वाले हैं ट्रिक के जरिए। ठीक है, तो बिना देरी के आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। हमने ये बैच शिक्षक दिवस के अवसर पर बच्चों से मोटिवेट होकर के शुरू किया था, जो कि ये बिल्कुल फ्री है। ऑनलाइन आपको कोई चार्ज नहीं देना है, लेकिन आपको फ्री में पीडीएफ नोट्स चाहिए तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पर क्लिक करके आपको ज्वाइन करना होगा, और व्हाट्सएप चैनल पर क्लिक करके ज्वाइन करना होगा। तो वहां पर आपको फ्री में जो पीडीएफ नोट्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहां पर भेजा जाएगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही हेल्प करने वाला है। गेस्ट टाइप क्वेश्चन होगा और उसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री मिलेगा। चलिए, मेरा लक्ष्य है गांव को पढ़ाना है, इंडिया को बढ़ाना है। पढ़ेगा गांव, पढ़ेगा इंडिया, ठीक है। और ये बैच फ्री है, फ्री में पढ़ेगा बिहार, फ्री में पढ़ेगा बिहार। ओके, आगे बढ़ा जाए। जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो, जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। मैं यूं कहूं कि जीत के लिए आप तरीके बदले, इरादा आपका सेम होना चाहिए। जीत के लिए तरीके बदले, इरादे नहीं। ओके, चलिए, ये बहुत ही मोटिवेटेड लाइन है, यहां से हम लोग शुरू कर रहे हैं। हम लोग पहले समझते हैं कि संबंध क्या होता है। भैया, संबंध होता क्या है? हम लोग आम जीवन में बहुत सारा संबंध देखते हैं, भाई बहन, पति पत्नी, माता पिता, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, बहुत सारी दुनिया में रिलेशन है, लेकिन वो अपने जगह पर है, ये रिलेशन अलग है। तो सर ये क्या है? मैथ में जो रिलेशन है वो ए टू बी अगर रिलेशन है तो क्या है? समूचे ए पर जो संबंध है वो क्या है? हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझने वाले हैं कि क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अगर समूचे ए है, ए से समूचे बी में अगर संबंध आर है, तो ए से बी में संबंध आर जो होता है वो ए क्रॉस बी का एक उप समूचे होता है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने ए क्रॉस बी यानी कार्तीय गुणन, जो इसके बेसिक चीजें चाहिए, मैंने उसको पढ़ाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको पहले वो वीडियो जरूर देखना चाहिए। ये 100% समझ में आएगा, ये वीडियो में आपको कोई दम नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने वो नहीं देखा है तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। हालांकि मैं इस वीडियो को भी परफेक्टली डाउटलेस करने का प्रयास करूंगा कि कोई भी डाउट आपके मन में ना रहे, और जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। वो लास्ट के स्लाइड में मैंने उसको सेट किया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि समूचे ए से समूचे बी में संबंध आर को, आर जो होता है ए क्रॉस बी का एक उप समूचे होता है। ए से बी में जो संबंध बताना है, ए से बी में जो संबंध बताना है वो होता क्या है? तो ए क्रॉस बी का एक उप समूचे होता है। हमने वहां पर उप समूचे के बारे में बताया है। यदि दो समूचे हैं ए और बी, यदि ए का सारा अवयव बी में है तो ए जो है वो बी का क्या है? उप समूचे। तो बी ए का क्या है भाई? तो बी ए का अधिसमुच्चय है। इसका जरूरत नहीं पड़ता है, आपको उप समुच्चय का जरूरत पड़ता है। अगर दो अरिक्त समुच्चय है ए और बी, यदि ए का सारा अवयव बी में है तो हम लोग बोलेंगे ए जो है वो बी का क्या है? उप समुच्चय है। तो इस चीज को हम समझा देते हैं। आप यहां पर देख पा रहे हैं संबंध जो है समूचे ए से समूचे बी में संबंध आर, ए क्रॉस बी का क्या होता है भाई? ए क्रॉस बी का एक उप समूचे होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और समूचे को, संबंध को हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं? आर से सूचित करते हैं। यानी समूचे ए से समूचे बी में जो संबंध है, संबंध आर है, वो ए क्रॉस बी का एक उप समूचे है। यदि हम ए से बी में संबंध ढूंढ रहे हैं तो ए क्रॉस बी का वो क्या होगा? एक उप समूचे होगा, ठीक है। और संबंध को हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं भाई? आर के द्वारा सूचित करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
यानी हमने बोला कि ए से बी में जो संबंध होता है ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होता है, यानी ए से बी में जो संबंध आर है वो ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय है। इसको शॉर्टकट में लिखने का तरीका ये है आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी आर जो होता है ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। ओके, कोई दिक्कत? अगर कहीं पर ए आर बी लिखा हुआ है तो इसको पढ़ते हैं ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी। अगर एक्स और वाई लिखा होता तो एक्स रिलेटेड टू वाई। ठीक है, अब हमारे पास एक प्रश्न है, मान लेते हैं माना ए बराबर 2 3 1 2 3 है तथा बी बराबर दिया हुआ है ए कमा बी। तो हमने इसमें से क्या किया है, ए क्रॉस बी निकाला है। तो ए क्रॉस बी हमने जो कार्तीय गुणन है इसके पहले वाले वीडियो में बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझाया है, तो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, इसमें हमारा समय बच जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, ए क्रॉस बी निकाल लिया। अब हम ए क्रॉस बी से कोई भी अवयव लेते हैं, ए क्रॉस बी से जो भी अवयव आएगा वो ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होगा, और ए क्रॉस बी का जो उप समुच्चय होता है वो ए से बी में क्या होता है, संबंध होता है। आई थिंक आप मेरे बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये लेंदी होता है लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि आपको 100% समझ में। तो हमने इसमें से कुछ अवयव ले लिया 1, A 2, B 3, A। तो क्या ये इसका उप समुच्चय है? तो ये अगर इसका उप समुच्चय है तो ये कौन है, ए क्रॉस बी है। तो ए क्रॉस बी है और ए क्रॉस बी का ये उप समुच्चय है, तो ये जो संबंध R1 दिख रहा है ए से बी में एक संबंध है। हमने फिर यहां से कुछ तत्व निकाल लिया और निकाले, तो इसमें अगर देख लिए कि भैया ये भी इसके अंदर है 1, B आपके पास है, 2, B तो 2, B भी है, यानी ये वाला जो आप देख रहे हैं R2 देख रहे हैं, तो R2 क्या है, इसका एक उप समुच्चय है। किसका उप समुच्चय है? तो ए क्रॉस बी का। इसका मतलब R2 जो है ए से बी में एक संबंध है। हमने क्या किया, मैं यहां से बात कर ले रहा हूं, इसमें से और कोई भी तत्व हम लोग ले सकते हैं। जैसा कि हम अगर बात करें, हमने ले लिया 2, A 1, B, उसके बाद हमने ले लिया 3, B। ये आप देख रहे हैं, ये भी जो है इसका एक उप समुच्चय, R3 भी जो है ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय है। तो इस तरह के हम बोल सकते हैं कि ये जो है वो क्या है, इसका एक संबंध है। अगर मैं चाहता कहता है कि नहीं, हम इस पूरे को ले लेते, ये जो आप देख रहे हैं इस पूरे को हम उठा लेते हैं, ये जो पूरा है ये भी क्या हो जाएगा भैया, ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये भी जो है एक संबंध है। R4 ले लिया, मान लेते हैं हमने R4 लिया, तो R4 जो दिख रहा है ये पूरा का पूरा तो इसके अंदर ही है, इसी को तो हमने यहाँ पे कॉपी किया है। इसका मतलब ये भी जो है R4 भी जो है ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय है, तो ये भी जो है ए से बी में एक संबंध है। समझ गए होंगे। आई थिंक इसको मिटा करके हम बता रहे हैं, आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि सर आप तो धड़ल्ले से कुछ भी निकाल करके बना दे रहे हैं, कितना हो सकता है? सर ये बात हमको समझ में आ गया कि इसके जितने उप समुच्चय संभव है, और इसको समझना है तो मैंने एक घात समुच्चय बनाया था, वो घात समुच्चय जा करके देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा किसी भी समुच्चय का कितने उप समुच्चय हो सकते हैं। क्योंकि मैंने वहां पे बताया था कि घात समुच्चय क्या होता है, तो सभी समुच्चयों मैंने किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं, पावर सेट कहा जाता है। तो यानी बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसके पहले वाला जो वीडियो है, अगर ये सेट बहुत भली भांति समझना चाहते हैं तो उस वीडियो को एक बार जरूर आप देखें। ये वीडियो आपको 100% समझ में आ जाएगा। इस वीडियो के बाद ही देख ले उस वीडियो को, आपको ये बातें जहां पे डाउट होगा वो डाउट क्लियर होने लगेगा। ओके, तो चलिए हम आपको आपके मन में जो सवाल आ रहे होंगे, सर ए से बी में कितने टोटल संबंध होंगे, तो ए से बी में कुल संबंध हम यहां पर लिख देते हैं नोट में करके, समुच्चय ए से समुच्चय बी में कुल संबंध जो होगा वो कितना होगा। हम लोगों को बात करनी है कि ए से बी में जो है कुल संबंध कितने होंगे। तो कुल संबंध जो होता है वो हो जाता है 2 के पावर एन ए क्रॉस के एन बी। तो यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे कि कितने संबंध होंगे, ठीक है, तो अगर यहां पे हम लोग बात करेंगे तो ये कितना होगा जी, यहां पर हो जाएगा इस केस में 2 और एन ए का मान कितना दिया है 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, और एन बी का मान दिया है 2, मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ बी, इसमें कितने अवयव है उसको बोलते हैं एन बी, ये 2 है, इसका मतलब 2 के पावर 6 हो जाएगा।
यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? आगे चल करके हम लोग जो दूसरा टाइप है, क्लास 12th में जो भी चीजें हम लोग को पढ़ना है उस पर विशेष चर्चा करेंगे। अगर कोई डाउट है तो बताइए, अगर डाउट नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के लिखिए। चलिए, अपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं संबंध के प्रांत और परिसर। हमने यहां पर लिखा डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। यहां पर आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं। अच्छा, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश से लिख ही दिए हैं तो ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हमने एक एरो डायग्राम खींचा है, इसी को हम लोग बोलते हैं एरो डायग्राम। क्या बोलते हैं गुरुवर? एरो डायग्राम। ये जो संबंध है, संबंध को रिप्रेजेंट किया गया है एरो डायग्राम में। ये एरो डायग्राम दिया हुआ है, हमने इससे इसको हमने सेट बिल्ड इसको हमने लिख लिया रोस्टर फॉर्म में। इसके जो भी अवयव है, एक बी से रिलेट था, एक बी लिख दिया, फिर एक जो है वो डी से रिलेट था तो डी लिख दिया, दो जो है सी से रिलेट था तो सी लिख दिया, और तीन जो है ए से रिलेट था तो ए लिख दिया, चार जो है वो सी से रिलेट था तो सी लिख दिया। मतलब इसमें जो जिससे रिलेट हो रहा था, जिसके पास तीर जा रहा था, उसको मैंने सजा करके इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। हमने बताया था कि संबंध को रिप्रेजेंट करने के लिए जो टोटल विधि है वो 3 है, राइट। संबंध को बताने के लिए, संबंध को निरूपित करने की कितनी विधियां? 3। एक रोस्टर विधि मैंने बताया था, और दूसरा जो बताया था सेट निर्माण विधि, और तीसरा बताया था एरो डायग्राम। उसको आपको देख लेना चाहिए, उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में मिल जाएगा, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ओके, चलिए, तो हमने देखा कि सर प्रांत क्या होता है। तो प्रांत जो होता है इस संबंध का प्रथम घटक, यानी जो इसमें पहला है, देख रहे एक है तो एक 2 बार भी आ रहा है तो एक ही बार लिखेंगे, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। यानी कोई भी संबंध है उसमें पहला जो घटक होता है वही होता है हमारा प्रांत। बात समझ में आया? यानी किसी संबंध के जो पहला घटक होगा वही प्रांत होगा। आपको पहले से पता है कि सेट के अंदर जब भी हम लोग लिखते हैं रिपीटिशन डज नॉट अलाउ, और साथ ही साथ अवयव को कॉमा के द्वारा अलग अलग करके लिखते हैं। हम लोग जानते हैं कि सेट के अंदर रिपीटिशन अलाउ नहीं है, इसलिए 2 बार भी एक आया है तो एक ही बार मैंने लिखा है। उसके बाद आर का, आर मतलब संबंध, आर का जो सहप्रांत होगा, सहप्रांत जो होता है जो सेट है, ए से बी में हम लोग बात कर रहे हैं, तो बी का जो टोटल अवयव है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सहप्रांत। इसमें टोटल अवयव कितने हैं? ए बी सी डी ई। तो जितने भी इसके अवयव है, इसमें जितने अवयव नहीं बोला गया था, ये प्रथम घटक, ये जितने बी के जितने अवयव होते हैं उसको क्या बोलते हैं भैया? उसको बोलते हैं सहप्रांत। और परिसर जो होता है वो द्वितीय घटक होता है। इसका जो द्वितीय घटक है वही हो जाएगा क्या? परिसर। या यूं कहें कि जिसका जिससे संबंध हुआ है तो वही होंगे क्या? परिसर। और हम लोग ये जानते हैं कि जब भी हम लोग सेट के अंदर लिखते हैं तो कोई भी अवयव 4 बार भी आएगा तो एक ही बार लिखेंगे, यानी प्रथम घटक जो होगा वो प्रांत होगा, और दूसरा घटक जो होगा वो परिसर होगा। और ए से बी में अगर बात कर रहे हैं संबंध की, तो ए से बी यानी कि बी वाला जितने भी अवयव होंगे उसी को हम बोलते हैं सहप्रांत। आई थिंक मैं आसानी से समझा पाया। अगर कोई डाउट रह गया हो तो हम लोग जब फंक्शन स्टार्ट करेंगे, हम इसमें भी पार्ट वाइज कर दिए हैं, जैसे रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन, फंक्शन, और उसके अंदर एक टॉपिक आता है बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी संक्रियाएं। तो उसको भी मैं अलग करके आपको समझाऊंगा, आसान वे में समझाऊंगा। और इसके बाद चैप्टर तो एकदम रॉकेट की तरह भागेंगे। थोड़ा सा इसमें लेंदी है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि जो क्वेश्चन बैंक है उसको कवर कर देते हैं और थ्योरी कवर कर देते हैं। यानी मेरा मानना है कंसेप्ट पावर है, कंसेप्ट इज पावर, कंसेप्ट इज पावर। यानी आपको किसी भी चीज का कंसेप्ट पता है तो वही शक्ति है। नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस पावर नहीं होता है, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। इसलिए डायलॉग ठीक है, कंसेप्ट इज पावर, कंसेप्ट इज पावर। आप इसको याद रखेंगे। और मैं चाहूंगा कि जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो एक बार जरूर टाइप कर दें कि कंसेप्ट इज पावर, कंसेप्ट इज पावर, और हैशटैग लगा करके RK चौरसिया लिख दीजिए। मेरा नाम RK चौरसिया हुआ। अगर आप लिख सकते हैं तो जरूर लिख दीजिए, हैशटैग लगा दीजिए कमेंट में और RK चौरसिया लिख दीजिए। चलिए
हम लोग बात करते हैं यहाँ पर प्रांत और परिसर, तो हमने समझा दिया। कभी भी हम लोग जो लिखते हैं आर का प्रांत तो उसको डोमेन ऑफ आर लिखते हैं, लेकिन लिखने का तरीका DOM-R लिखते हैं। आर का जो परिसर होता है रेंज ऑफ आर लिखते हैं, और उसको लिखने का तरीका ये होता है, पढ़ते रेंज ऑफ आर, इसको डोमेन ऑफ आर, लेकिन लिखने का तरीका यही है। सौ प्रांत होता है, आर का जो सौ प्रांत होता है वो डोमेन ऑफ आर होता है, लिखने का तरीका ये हुआ। प्रांत में प्रांत का जो अंग्रेजी होता है वो डोमेन होता है, परिसर का रेंज होता है, सौ प्रांत का को डोमेन होता है। आई थिंक ये बात आपको पहले से पता है, तो इस पर ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे द्विआधारी संबंध। द्विआधारी संबंध क्या होता है? तो कोई समुच्चय ए है, हम कह रहे हैं ए से ए में संबंध, यानी स्वयं का स्वयं से जो संबंध होता है उसी को द्विआधारी संबंध कहते हैं। आई थिंक मैं आपको समझा पाया कि द्विआधारी संबंध क्या होता है। स्वयं के साथ, ए का ए से, बी का बी से, सी का सी के, यानी समुच्चय ए है, समुच्चय ए का खुद के साथ जो संबंध बनेंगे, जितने संबंध बनेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? द्विआधारी संबंध होंगे। तो हमने वही लिखा है, समुच्चय ए से ए में जो संबंध होता है, समुच्चय ए से ए में संबंध को द्विआधारी संबंध कहते हैं। और द्विआधारी संबंध जो होता है, अगर समुच्चय ए पर बात करेंगे, समुच्चय ए पर द्विआधारी संबंध ए क्रॉस बी का क्या होता है? एक उप समुच्चय होता है। आप इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, उसके बाद बात करते हैं। समुच्चय ए पर द्विआधारी संबंध, ए पर क्या चीज? द्विआधारी संबंध की बात हम कर लेते हैं। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो समुच्चय ए है, ए पर जो द्विआधारी संबंध होगा वो ए क्रॉस ए का एक उप समुच्चय होगा। अगर हमने ये ए पर बोला है, अगर यही बात हम बोलते कि बी पर बताइए, तो बी पर द्विआधारी संबंध जो होता है वो बी क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है, यानी स्वयं का स्वयं के साथ। उस समय हम लोग अभी देख रहे थे ए से बी में संबंध, अब हम लोग देख रहे हैं खुद पर संबंध। और हालांकि हम बता दें कि क्लास 12th में जितने भी आपको संबंध पढ़ने हैं, जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हमको ए से ए में ही पढ़ना है, या यूं कहे तो द्विआधारी संबंध के बारे में हम लोग को पढ़ना है। राइट, आगे बढ़ा जाए। इस पर हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। जैसा कि हमने ए लिखा और ए क्रॉस ए निकालेंगे तो यही मिलेगा। तो इसको लिखने का तरीका, हमने ए क्रॉस ए, तो ए वाला मान लिख दिया, फिर क्रॉस कर दिया, ए वाला मान लिख दिया, क्योंकि ए क्रॉस ए निकालना है तो दोनों में यही का मान होगा। फिर इसको हमने क्या किया? क्रॉस करा दिया। ठीक है, इसमें हमने संख्या इसको निकालने के लिए बोला था कि कितना संख्या होगा, तो ए से बी, ए क्रॉस बी जो होता है, जैसे आप देखे होंगे कि ए क्रॉस बी का एलिमेंट हमने लिखा होगा। कितना लिखा होगा जी? ध्यान दीजिएगा, ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी हमने लिखा होगा एन ए इंटू के एन बी। कितने होंगे? तो अगर यहीं पर हम बात पूछ दे कि सर ये तो हमको पता ही था, हमने बताया था, उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा। एन ए क्रॉस के ए, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एन ए इंटू के एन ए, और सिंपल में आप लिख सकते हैं एन ए का द होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? एन ए का द होल स्क्वायर। ठीक है, इन दो बार है तो हम लोग दो बार को गुणा में रहता है तो स्क्वायर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो चीजें जो है आपको आगे काम करेगा। अब थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखेंगे। तो हमने लिखा ए क्रॉस ए, कोई ए दिया है तो ए क्रॉस ए तो निकाल ही लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कराया था इसके पहले वाले वीडियो में, उसको आपको देख लेना होगा। ए क्रॉस ए निकाल लिए। अब ए क्रॉस ए निकल गया तो इसमें से कोई भी हमने क्या किया, कोई भी उप समुच्चय ले लेते हैं। क्या ये इसके अंदर है कि नहीं है? तो ये इसमें है। तो ये कौन है? ए क्रॉस ए का, ए क्रॉस ए है, ए क्रॉस ए है माने स्वयं का क्रॉस है, तो ए क्रॉस ए है। तो ये जो आप संबंध देख रहे हैं, ये जो उप समुच्चय है इसका एक संबंध है। और कैसा संबंध है? तो द्विआधारी संबंध है। फिर से मैं आपको बता दूं, कोई समुच्चय है ए, और ए माने ए का जो खुद के साथ जो संबंध होते हैं उसे द्विआधारी संबंध कहते हैं। या यूं कहे कि समुच्चय ए पर जो संबंध होता है, ए क्रॉस ए का क्या होता है? एक उप समुच्चय होता है। तो आप पहले ए क्रॉस ए निकालोगे और उसमें लिख सकते हो। लेकिन इसमें अगर पूछा जाएगा इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, तो अगर आपसे पूछा जाए कि
समूचे ए पर कुल संबंध, यहीं पर हम लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं नोट में, समूचे ए पर कुल संबंध, कुल समूचे ए पर कुल संबंध टू एन ए और इंटू एन ए, एन ए मतलब एन स्क्वायर कर देते हैं, तो इतने कुल संबंध होंगे। तो अगर कोई पूछेगा कि समूचे ए पर कुल कितने संबंध होंगे, तो आप उसको बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं गुरु, 2 के पावर एन ए का द होल स्क्वायर। तो यहां पर अगर कोई पूछेगा कि एन ए कितना है, तो आप बताइए, यहां पर अगर एन ए का मान पूछा जाएगा तो आप बोलोगे सर एन ए का मान जो है वो कितना हो गया, 3 आ गया। तो इस पर कितने संबंध होंगे, तो इस पर जो टोटल संबंध होगा, कुल संबंध इस ए पर कुल संबंध कितना होगा भैया, कुल संबंध, तो कुल संबंध हो जाएगा 2, और इस 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 2 के पावर 9 हो जाएगा। आई थिंक ये बात आपको 100% समझ में आ गई है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, बहुत शांत भाव से, शांत स्वभाव के साथ हम आपको पढ़ा रहे हैं, और कोई भी डाउट है तो आप जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे, लेकिन उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिखिए जरूर, ओके, बढ़ा जाए आगे। अब बात करते हैं संबंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन। संबंध कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने आपको बताया कि आम जीवन का संबंध अलग होता है, ये मैथ का संबंध है, हम लोग मैथ के संबंध के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर जो संबंध होता है ये बहुत है, लेकिन हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कुछ स्पेशल चुनिंदे संबंध को, जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उन विद्यार्थियों के लिए हेल्प हो जाए, मदद हो जाए, ओके। चलिए तो हम लोग पहला देखते हैं रिक्त संबंध। तो रिक्त संबंध को इम्पिटी संबंध, इम्पिटी रिलेशन, और साथ ही साथ हम लोग नल रिलेशन भी कहते हैं, कई लोग वाइड रिलेशन भी कहते हैं, VOID वाइड रिलेशन, ठीक है। तो कई नाम से इसको जाना जाता है, लेकिन हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है रिक्त संबंध। हम लोग हिंदी मीडियम में बात कर रहे हैं, हिंदी माध्यम में बात कर रहे हैं, तो रिक्त संबंध इंपॉर्टेंट है। तो रिक्त संबंध जो होता है, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक क्रॉस ए का उप समुच्चय फाई। तो आप देख रहे हैं कि फाई जो है किसी समुच्चय का क्या होता है, फाई सभी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। तो ए क्रॉस ए कहा, उप समुच्चय जो फाई है, फाई को समुच्चय ए पर रिक्त संबंध कहते हैं, मतलब कोई भी अवयव नहीं होना चाहिए, यानी R इज इक्वल टू फाई, क्या हो जाएगा जी, R इज इक्वल टू फाई को रिक्त संबंध कहते हैं। यानी कि समुच्चय ए का कोई भी अवयव खुद से रिलेट नहीं हो, कोई भी अवयव एक दूसरे से रिलेट नहीं हो, तो कोई भी संबंध नहीं बनेगा, उसी संबंध को बोलते हैं हम लोग कैसा संबंध भैया, रिक्त संबंध बोलते हैं। आई थिंक ये बात आप समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा है 2 4 6, तथा बी बराबर हमने लिख दिया कितना, बी बराबर लिख दिया हमने 7 11। एक संबंध हमने ए से बी में लिया है, लेकिन डेफिनेशन मैंने ए से ए पर दिया है, तो एक एग्जांपल हम ए से ए पर ही बता देंगे, ठीक है। तो वो भी हम लोग समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम यहां पर लिखते हैं, ये तो हो गया आर इज इक्वल टू द सेट ऑफ ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए, बी बिलोंग्स टू सेट बी। इसका मतलब ए और बी जो कार्तीय गुणन है, उसमें ए जो है ए से आया है, समुच्चय ए से आया है, और बी जो है वो समुच्चय बी से आया है, तथा इन दोनों का जो अंतर है एक सम संख्या है। तो किसी भी सूरत में ए में से बी घटाइएगा, सम संख्या नहीं आएगा, क्योंकि जब सम में से विषम घटाया जाता है तो हमेशा विषम आता है। तो पहला सेट सम है और दूसरा सेट विषम है, तो सम माइनस के विषम इज इक्वल टू विषम, नेवर कम्स इवन नंबर, सम नंबर कभी नहीं आएगा सम संख्या। तो इसलिए हम लोग इसमें बात करेंगे कि ये जो ए से बी में एक संबंध है, इसमें कोई एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहा, ए से बी में कोई भी इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो ये जो आर आप देख रहे हैं, आर जो है ए से बी में एक क्या है, एक रिक्त संबंध है। तो इसलिए आर जो है वो क्या है, आर बराबर 5, आर इज इक्वल टू 5, राइट। कोई दिक्कत, चले। तो हमने यहां पर जैसा कि बताया था कि हम आपको ए से ए में ही बात करते हैं, तो ए से ए में ही अगर बात करेंगे तो हम यहां पर क्या कर देते हैं,
जैसे आपको समझ में ही आ गया कि कोई ऐसा संबंध जो ए से ए रिलेट नहीं करता हो, समय बचा देते हैं, समझ में आ गया है। इसमें ज्यादा प्रश्न आपसे पूछता नहीं है, आई थिंक इसमें से आता भी नहीं है इस रिक्त संबंध से। लेकिन आपको समझ में आ गया रिक्त संबंध माने ए पर जो रिक्त संबंध है, ए का कोई भी अवयव खुद से रिलेट नहीं होगा तो रिक्त संबंध हो जाएगा। ए से बी का अवयव कोई एक दूसरे से रिलेट नहीं करेगा कोई कंडीशन पर, तो भी क्या हो जाएगा, रिक्त संबंध हो जाएगा, जो आपने यहाँ पर देखा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग सार्वत्रिक संबंध की बात करते हैं। तो सार्वत्रिक संबंध जो होता है वो क्या होता है, इस पर हम लोग बात करते हैं। मान लेते हैं सार्वत्रिक का मतलब यूनिवर्सल रिलेशन। सार्वत्रिक का मतलब यूनिवर्सल रिलेशन। तो समुच्चय ए पर जो संबंध है आर, उसको सार्वत्रिक संबंध कहेंगे जब आर में ए क्रॉस ए का सारा अवयव आ जाए। ए पर जो संबंध आर है उसको सार्वत्रिक संबंध यूनिवर्सल रिलेशन तब कहेंगे जब ए क्रॉस ए का सारा अवयव कहां पर आ जाए, आर में आ जाए। तो बहुत ही आसान है, समुच्चय पर संबंध आर को हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो संबंध आर आप देख रहे हैं इस आर को हम लोग क्या बोलेंगे बराबर, आर को सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। कब कहेंगे, तो यदि और केवल यदि आई डबल एफ लिखे हैं, तो आई डबल एफ का मतलब होता है यदि और केवल, यदि का संकेत है और इसको लिखते हैं इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ। तो आर जो होगा वो ए क्रॉस ए के बराबर होगा। यानी कि सार्वत्रिक संबंध होने के लिए समुच्चय ए पर बात करेंगे तो समुच्चय ए का जो क्रॉस है खुद के साथ, ए क्रॉस ए का सारा अवयव अगर आर में आ जाएगा तो आर जो होगा समुच्चय ए पर क्या होगा, सार्वत्रिक संबंध। अगर बी क्रॉस बी का सारा अवयव आर में आ जाए तो आर को बोलेंगे इसकी समुच्चय बी पर ये सार्वत्रिक संबंध है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक छोटा सा एग्जांपल की बात करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया भैया, ए बराबर 1 और 2। तो हमने ए क्रॉस ए निकाला तो पूरा ये आ गया। तो हमने आर में क्या किया, इस पूरे के पूरे कवर कर दिया यहाँ पर। तो क्या ये इसका उपसमुच्चय नहीं है क्या, तो किसका उपसमुच्चय, लेकिन सारा अवयव इसमें आ गया है। तो ये जो एक संबंध बन रहा है आर, उस समुच्चय ए पर क्या है, उस समुच्चय ए पर जो होगा वो सार्वत्रिक संबंध होगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक और एग्जाम्पल आपको देकर के समझाते हैं, थोड़ा सा दूसरा टाइप का। जैसे मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर लिया एक सेट लिया बी और इसमें अब ले लेते हैं ए बी और सी। तो आपसे हम पूछे कि बी क्रॉस बी बताइए, तो आसानी के लिए हम क्या करते हैं, इस चीज को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, कॉपी कर लेते हैं और यहां पर लिख देते हैं बी क्रॉस के बी। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया भैया, सॉरी बी क्रॉस के बी, यहां पर हम लोग देख रहे हैं खुद का खुद के साथ क्रॉस है। तो जब इसको क्रॉस करते हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो इस ए को उठाएंगे, इन सबके घर भेजेंगे। तो सबके घर भेजेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा ए कमा ए, फिर ए को इसके घर भेजेंगे तो ए कमा बी, फिर इसके साथ होगा तो ए कमा सी। अब बी को उठाएंगे, इन तीनों के पास भेजेंगे तो हो जाएगा बी कमा ए और बी कमा बी, फिर क्या हो जाएगा बी कमा सी। अब इस सी को उठाएंगे, सबके घर भेजेंगे तो सी कमा ए, सी कमा बी और हो जाएगा सी कमा सी। तो ये जो है हमारे पास ए बी क्रॉस बी निकल गया, टोटल निकल गया। और ये जो कार्तीय गुणन है इसके बीच में जो है जो स्पेस रहता है उसको हम लोग कमा करते हैं, इसको भी सेपरेट करने के लिए। ओके, तो अगर हम यहाँ पर कोई आर लिख लेते हैं और आर में हमने क्या किया, इस सारे तत्वों को कवर कर लिया। आर के अंदर हमने क्या किया, जितने भी अवयव इसके हैं उन सभी अवयव को हमने क्या किया भैया, उसको यहाँ पर ले लेते हैं। आर के ऊपर जो सारा अवयव ये आ जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ये समुच्चय बी पर, क्योंकि बी क्रॉस बी का सारा अवयव आ गया है ना, तो सारा अवयव आ गया है। तो ये जो आप देख रहे हैं संबंध आर, ये बी पर एक सार्वत्रिक संबंध है। आई थिंक ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, लेकिन मेरा वीडियो आपको तब समझ में आएगा जब आप बहुत ही इत्मीनान से शांत दिमाग से समझेंगे। मैं आपको मैथ का मास्टर बना दूंगा। अब मैथ को एकदम आसानी से, मैथ आपको मजा आने लगेगा और मैथ में आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा सा शांत भाव से मेरी बात को समझना पड़ेगा और मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करना पड़ेगा। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि अगर आपको सफल होना है तो 3 बातें याद रखना पड़ेगा।
हारे हुए की सलाह, जीते हुए का अनुभव और आपकी अपनी बुद्धि, इन 3 चीजों का इस्तेमाल हमेशा आपको करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफल होंगे। आप चाहेंगे कि हम हर चीज करके सीखें, तो अगर हर चीज करके सीखिएगा तो सीखने में जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो बड़े बुजुर्ग गुरु माता पिता का जो एक्सपीरियंस है, वो अपने जीवन में जिन चीजों को रियलाइज किया है, अनुभव किया है, एक्सपीरियंस किया है, अगर उस बात को बताते हैं तो आप उस पर थोड़ा सा विश्वास करो। हालांकि जो एक्सपीरियंस है उसको 100% ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। मेरे पास जो अनुभव है, मैं कितना हूं अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, आप उसको 100% नहीं समझ पाओगे, लेकिन थोड़ा बहुत विश्वास करना पड़ेगा। मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, आपको जो भी सलाह देंगे वो सही सलाह देंगे, ठीक है। तो इसलिए फिर से एक बार मैं कह दूं कि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो 3 व्यक्तियों की सलाह जरूर मानिए, 3 बातों को ध्यान में रखिए, हारे हुए की सलाह, जीते हुए का अनुभव और आपकी अपनी बुद्धि, इन तीनों का इस्तेमाल करेंगे, बहुत जल्दी सफल हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग बात करते हैं। चलिए, अब हमारे पास एक संबंध है, तत्समक संबंध, और कई लोग इसको इस नाम से भी जानते हैं, तदात्मय संबंध। लेकिन हम लोग इसी पर ध्यान देंगे। कई बार ये पूरी एग्जाम आपके लिए है, लेकिन अगर ये आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि जो तत्समक संबंध है, जिसको आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं, ये होता क्या है। तो हम बता दें कि कोई समुच्चय ए है, तो समुच्चय ए पर जो संबंध होता है वो ए क्रॉस ए का एक उप समुच्चय होता है। तो ए क्रॉस ए का उप समुच्चय में से उसी अवयव को चुन लिया जाए जो केवल और केवल खुद के साथ रिलेट हो, और खुद के साथ रिलेट होगा तो उसमें बराबर होगा, यानी ए बराबर बी होगा। ए बराबर क्या होगा? बी, यानी दोनों अवयव जो होंगे, प्रथम घटक और द्वितीय घटक, दोनों बराबर होंगे, तब तो जाकर खुद से खुद का रिलेशन होगा। 1 का 1 से होगा, 2 का 2 से होगा, 3 का 3 से होगा, अगर समुच्चय ए में 1, 2, 3 अवयव है तो, ठीक है। तो आपको हम यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू भी समझाते हैं, लेकिन इसका डेफिनेशन देख लीजिए। ओके, कभी कभी तो बड़ी खतरा हो जाता है कि मैं इधर वीडियो बना रहा हूं और उधर कैमरे पर आ गई है मक्खी। तो बताइए, अगर कैमरे पर मक्खी आ जाएगी तो आपको ये वीडियो दिखेगा? तभी मेरे को ऐसा ही हुआ कि मैं देखा तो अरे ये तो कैमरे के सामने मक्खी आ गई, पास में थी, पता नहीं वो बैठी है कि नहीं बैठी है, मेरे को इस चीज का पता नहीं चल रहा है। अगर आई होगी तो थोड़ा सा कष्ट होगा, लेकिन बात मेरी सुनाई जरूर दे रही होगी। अब इसको आप देख सकते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, फिर उसके बाद इसको हम समझा देते हैं, ठीक है। पहले स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए। चलिए, तत्समक संबंध जो होता है, जिसको तदात्मय संबंध कहते हैं और अंग्रेजी में बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो क्या है? तो समुच्चय पर संबंध आर, ये जो संबंध आर आप देख रहे हैं, इस संबंध आर को समुच्चय ए पर तत्समक कहते हैं, तत्समक संबंध कहते हैं। और कब कहेंगे? यदि और केवल यदि आर जो है, आर इज द सबसेट ऑफ ए कमा ए सच दैट फॉर ऑल, इसको ऐसे लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं फॉर ऑल, यानी सभी के लिए। किसके लिए बोलते हैं? सभी के लिए। ये ऐसा लिखा हुआ है, मैंने ये थोड़ा सा बाहर निकाल दिया है, हालांकि ये बाहर निकला नहीं रहता है, एकदम ऐसा ही कटा रहता है। इसको क्या बोलते हैं? फॉर ऑल, सभी के लिए। क्या बोलेंगे? फॉर ऑल, सभी के लिए। हिंदी में बोलते हैं सभी के लिए। ओके, तो दिक्कत तो भी लिख करके ऐसे काटा होगा तो उसको बोलेंगे फॉर ऑल। ओके, समुच्चय ए पर जो संबंध है, समुच्चय ए पर तत्समक संबंध को आई ए के द्वारा सूचित करते हैं। यदि कोई संबंध ए है और उस पर जो आइडेंटिटी संबंध होता है उसको आई ए के द्वारा, समुच्चय बी हो जाए, यहाँ पर बी हो जाए तो यहाँ पर आई बी हो जाएगा। ये समुच्चय सी हो जाए तो यहाँ पे आई सी हो जाएगा। और आई सी आई ए जो है वो क्या है? समुच्चय ए पर आइडेंटिटी रिलेशन तत्समक संबंध को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो हम लोग देख रहे हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास एक समुच्चय है जिसमें अवयव है 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 है, तो हम लोग आइए लिखेंगे तो खुद का खुद के साथ ही होना चाहिए और उसके अलावा कोई दूसरा अवयव नहीं होना चाहिए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 1 है तो 1 का 1 के साथ ले लिया, 2 है तो 2 का 2 के साथ ले लिया, 3 है तो 3 के साथ 3 का ले लिया। तो ये जो आपके पास ये संबंध बना है, वो संबंध जो होगा समुच्चय ए पर आइडेंटिटी रिलेशन होगा, तत्समक संबंध होगा, और ए पर तत्समक संबंध को आई ए के द्वारा सूचित करते हैं। यहाँ पर आप बी देख रहे हैं, तो बी का सब अवयव खुद के साथ रिलेट हो जाए, ए का रिलेशन ए से, बी का रिलेशन बी से, सी का रिलेशन सी से, तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे? तब हम लोग इसको बोलेंगे कि ये जो संबंध आपको दिख रहा है ये आई बी है। आई बी इसलिए है क्योंकि समुच्चय बी पर ये तत्समक संबंध है।
यहाँ तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक और बात हम आपको बता देते हैं, कई बार आपको इस टाइप का चीजें दिखाई देता है, और वो क्या दिखाई देता है भैया, नोट में। तो तत्समक संबंध जो आपने अभी पढ़ा कि तत्समक संबंध क्या होता है, तो तत्समक संबंध और सार्वत्रिक संबंध, इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम लोग ट्रिवियल रिलेशन के नाम से जानते हैं। यानी दोनों के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं, तो ट्रिवियल रिलेशन कहते हैं। ये जो तत्समक संबंध है और सार्वत्रिक संबंध, जैसे इसके पहले जो देखे थे, इन दोनों संबंध को सम्मिलित रूप से कौन सा संबंध कहेंगे, ट्रिवियल रिलेशन। आप लोग टाइप कर दें एक बार ट्रिवियल रिलेशन कमेंट बॉक्स में, सारे लोग टाइप करें ट्रिवियल रिलेशन कमेंट बॉक्स में, सभी लोग टाइप कीजिए। चलिए, आप लोग टाइप करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हालांकि आपने पहले ही इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। चलिए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आगे जो है क्लास 12 के जो है फंक्शन है, आगे जो है क्लास 12 का जो है, जो क्लास 12 में जितने भी रिलेशन हम लोग को पढ़ना है उसको पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक विचारों से ओतप्रोत हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, फिर आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। लग चुकी है तलब मंजिल, लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे, ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। ठीक है, यानी कि लग चुकी है तलब मंजिल की, लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे, ठोकरे कहती है मारा जाएगा, और हौसला कहती है देख लेंगे। ओके, तो हम लोग इसी थॉट के साथ फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, और इसके बाद जो है, जो अभी हम बताने वाले हैं इसके जस्ट बाद, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में वही से प्रश्न आता है। और आज जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी देखते हैं। आपने यहां तक देखा है तो पूरे वीडियो को जरूर देखें, अच्छे से वॉच करें, उसके बाद आपको ये सारा चीजें समझ में आने लगेगा। और जो भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया है या आने वाला है संबंध से, वो एक भी नहीं छूटेगा, सारा प्रश्न आपसे बनेगा। ठीक है, और अलग से, हालांकि जब ये रिलेशन फंक्शन द्विआधारी खत्म हो जाएगा तो इस वीडियो के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं गेस से, और साथ ही साथ जो क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है सबको एक ऑब्जेक्टिव टाइप में लेकर के आएंगे, और सब्जेक्टिव में जो भी पूछा गया है क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस करा देंगे, तो आपको हर चीज क्लियर हो जाएगा। बहुत ही अच्छे से इसको वेल डिजाइन करके इस कोर्स को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है भाई, जुनून बैच। ये जुनून के साथ हम लोग को पढ़ना है, जुनून बैच को पढ़े जुनून के साथ। जुनून बैच को कैसे पढ़े भाई, जुनून बैच को हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही जुनून बैच के साथ। जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं, आज तो हम कमेंट थोड़ा सा आपका देख रहे हैं, तो कमेंट आप जरूर कीजिए। ठीक है, सारे लोग कमेंट लीजिए, नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन अगले टाइम से आप सभी का नाम भी लिया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं कुछ देखने लगा था। चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग अब बात करते हैं जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक पर बात करेंगे। तो मैंने इधर सीधा सीधा लिखा है कि क्लास 12 में हम लोगों को निम्नलिखित संबंध पढ़ने हैं, और कौन से ये 4 ही संबंध है, हम लोग को इसी 4 संबंध के बारे में जानना है। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये केवल और केवल कितने संबंध, ये जो 4 संबंध आप देख रहे हैं, यही हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे हम लोग बढ़ेंगे, एक एक करके इसको समझेंगे, ये संबंध होता क्या है, इन सब चीजों को आसानी से समझेंगे। ओके, यानी आपको यहां पर पता चल गया कि क्लास 12 में आपको टोटल कितने संबंध पढ़ने हैं। जहां से बोर्ड एग्जाम में आपका प्रश्न आएगा तो 4 ही संबंध है, और वो कौन कौन से संबंध है, पहले चारों का नाम आप समझ लीजिए। स्वतुल्य संबंध, जिसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहा जाता है। ठीक है, एक मिनट, आप थोड़ा सा, मैं आ रहा हूं, आप इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आई थिंक मेरा मोटर ऑन था, वही देखने के लिए हम गए थे। आगे हम लोग बात करते हैं, ये चार तरह के जो संबंध है वो क्लास 12th में आपको पढ़ना है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़े, एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला तो हम लोग देखते हैं स्वतुल्य संबंध क्या होता है। स्वतुल्य संबंध जिसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं, और सभी ये जो चारों संबंध हम लोग पढ़ेंगे उसका लैंग्वेज सेम टाइप का रखते हैं कि अगर जरूरत पड़े डेफिनेशन का तो डेफिनेशन आपको याद है। हालांकि डिफिनेशन मैथ में याद करने की जरूरत नहीं होती है, कंसेप्ट समझना होता है, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि कंसेप्ट इज पावर। क्या पावर है भाई? कंसेप्ट इज पावर। चलिए हम लोग बात करते हैं कि क्या है भाई स्वतुल्य संबंध क्या होता है। तो हम लोग अभी देखे थे कि क्लास 12th में जो भी हम लोग संबंध पढ़ने वाले हैं वो संबंध कौन सा होता है भैया? द्विआधारी संबंध होता है। क्या होता है? द्विआधारी संबंध। तो द्विआधारी संबंध को हम लोग बोलते हैं बाइनरी रिलेशन। क्या बोलते हैं? बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन। तो इस बाइनरी रिलेशन को हम लोग समझेंगे। बाइनरी रिलेशन क्या होता है? तो खुद का खुद के साथ जो संबंध होता है, समूचे ए का समूचे ए से कोई समूचे है उसका खुद के समूचे के साथ जो संबंध होता है उसी को बाइनरी रिलेशन कहा जाता है। हमने थोड़ी देर पहले बताया। तो क्लास 12th में हम लोग केवल द्विआधारी संबंध पढ़ेंगे, और ये द्विआधारी संबंध का ही प्रकार है। इसलिए हमने लिखा किसी अरिक्त समूचे ए पर, किसी अरिक्त समूचे ए पर संबंध आर। ये जो संबंध आर दिख रहा है, किस पर ये संबंध है? ये जो आर आपको दिख रहा है ये समूचे ए पर एक संबंध है, को स्वतुल्य संबंध कहते हैं यदि और केवल यदि। और इसको शॉर्टकट में लिखा जाता है IFF, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा? A, A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A टू A बिलोंग्स टू A। अगर ऐसा कंडीशन हो जाए, खुद का खुद के साथ रिलेशन हो और उसमें A और A जो होना चाहिए उसके अंदर मिले, तब इस टाइप के जो संबंध होते हैं उसको हम लोग बोलेंगे, कौन सा संबंध बोलेंगे? उसको बोलेंगे स्वतुल्य संबंध। तो आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि सर आपने इसी टाइप का कुछ बताया था तत्समक संबंध में, तो थोड़ा सा पैसेंस रखिए, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, उस चीज को हम क्लियर करेंगे। तत्समक संबंध और स्वतुल्य संबंध में क्या थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो है एक संबंध है वो A, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू सेट A। यानी हम लोग यहाँ पर एकदम 100% समझने वाले हैं कि जो एक मान लेते हैं कि हमारे पास समुच्चय है A, जिसमें अवयव कितना है भाई? इसके अंदर अवयव जो है वो कितना है? ये अवयव जो है 1, 2, 3 है। तो हमने एक संबंध ले लिया जिसमें खुद का खुद के साथ ले लिया। यहाँ पर देख लो, खुद का खुद के साथ, A का A के साथ। तो इसमें 1 है तो 1,1 ले लिया, 2,2 ले लिया, 3,3 ले लिया। तो कहोगे अच्छा सर आप बुड़बक बना रहे हैं, अब तो अभी यही बताए थे तत्समक में, फिर यहाँ पर वही समझा रहे हैं। नहीं, मैंने कहा थोड़ा सा पैसेंस रखें, मैं आपको दोनों में अंतर समझाएंगे। हालांकि ये जो आप संबंध देख रहे हैं ये संबंध A पर तत्समक भी है और स्वतुल्य भी है। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हैं कि जितने भी तत्समक संबंध होते हैं वो स्वतुल्य संबंध होते हैं। यानी जितने भी तत्समक संबंध यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं वो क्या होते हैं भाई? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं। लेकिन क्या हमने इसमें इसके अलावा एक तत्व जोड़ दिया, एक अवयव जोड़ा 1,3। तो ये जो है स्वतुल्य है लेकिन तत्समक नहीं है। तत्समक में क्या चाहिए कि जो भी अवयव है उसी का उसी से होना चाहिए, उसके अलावा दूसरा कोई तत्व नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक अलग आ गया है। तो ये जो है आप देख रहे हैं ये दोनों है। ये क्या है? ये आइडेंटिटी रिलेशन भी है, आइडेंटिटी रिलेशन भी है, और ये क्या है? साथ ही साथ रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है। राइट, रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी, ये दोनों रिलेशन है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि सर ये तो दोनों आपने बता दिया ये दोनों रिलेशन है, क्या ये जो आप देख रहे हैं ये दोनों रिलेशन होगा क्या? ये जो आप देख रहे हैं ये वाला संबंध दोनों संबंध होगा? तो आपको बता दें कि ये जो है ये दोनों संबंध नहीं होगा। इसमें जो है इस वाले केस में खुद का खुद के साथ है, इसके अलावा कोई दूसरा अटैच नहीं है। इसका मतलब ये जो तत्व है, ये जो आपने संबंध देखा ये वाला R1 जो संबंध है आइडेंटिटी भी है और साथ ही साथ रिफ्लेक्सिव भी है। लेकिन इस वाले केस में ये जो आप संबंध देख रहे हैं इसमें खुद का खुद के साथ है लेकिन उसके अलावा एक तत्व आ गया है। इसके आने की वजह से ये जो है आइडेंटिटी नहीं हुआ लेकिन रिफ्लेक्सिव है।
तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जितने भी आइडेंटिटी संबंध होते हैं वो रिफ्लेक्सिव होंगे, लेकिन रिफ्लेक्सिव संबंध आइडेंटिटी नहीं होते हैं। उसी चीज को हमने यहाँ पर नोट में लिख दिया है, आप देख रहे होंगे हमने नोट में क्या लिखा है कि सभी तत्समक संबंध स्वतुल्य संबंध हैं, लेकिन सभी स्वतुल्य संबंध तत्समक संबंध नहीं है। आपको ये बात समझ में आ गया होगा, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, ये जो तीनों संबंध है उन तीनों संबंध को पढ़ना पड़ेगा। सर आपने अभी तो चौथा बताया था, तीन ही बोल रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि जो लास्ट वाला तुल्यता संबंध लिखा था वो वैसा संबंध है जो तीनों होता है, यानी वे संबंध जो स्वतुल्य समित संक्रामक होता है उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। तो उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, समझना तीन को है। तो आपने देखा स्वतुल्य में खुद का खुद के साथ होना चाहिए, उसके अलावा और भी तत्व है तो उसको ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन तत्समक में खुद के साथ होना चाहिए, उसके अलावा दूसरा कोई तत्व नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने ये नोट लिखा है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अब देखिए हम लोग सममित संबंध के बारे में बात करते हैं, जिसको अंग्रेजी में सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई? सिमेट्रिक रिलेशन। तो किसी अरिक्त समूचे ए पर संबंध आर को हम लोग बोलेंगे सममित संबंध। आर को क्या बोलेंगे? आर को हम लोग बोलेंगे सममित संबंध, यदि और केवल यदि। इसी को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ, और उसको संकेत में लिखते हैं I ओके। तो यहाँ पर एक संबंध है हमारे पास, ए कमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी एक तत्व है ए कमा बी और रिलेशन में है, और इसका उल्टा भी है रिलेशन में, यानी ए कमा बी रिलेशन में तो है ये है, लेकिन बी कमा ए भी रिलेशन में है। किसके लिए? ए और बी, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू बी। अभी हमने बोला था कि इस तरीका से जो काटा हुआ है इसको पढ़ते हैं फॉर ऑल, मतलब हिंदी में बोले तो सभी के लिए। किसके लिए भैया? सभी के लिए, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो इस पर हम एग्जाम्पल के थ्रू बातों को समझ लेते हैं कि ये होता क्या है, समझते हैं। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लेते हैं कि हमने एक समूचे ले लिया ए, जिसके अंदर तत्व हैं 1, 2 और 3। अब हम इसमें से क्या करते हैं, एक संबंध बनाते हैं, लेकिन उस संबंध को बनाने से पहले हम इसमें ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं भैया? ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए होगा क्या? इसी चीज को हम 2 बार गुणा कर देंगे। तो इसी चीज को हम क्या करने वाले हैं? 2 बार गुणा करेंगे। ए क्रॉस ए को हमने कितना बार गुणा कर दिया? 2 बार गुणा किया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ए क्रॉस ए, लेकिन होगा कितना? तो इसको इसके साथ भेजेंगे, तो 1,1 होगा, फिर होगा 1,2, फिर कितना होगा भाई? 1,3। यानी इस 1 को हमने इन तीनों के पास भेजा, अब 2 को भेजते हैं, 2,1, फिर हो जाएगा 2,2, फिर कितना हो जाएगा? 2,3। फिर इस 3 को इसके तीनों के पास भेजेंगे, तो 3,1, फिर हो जाएगा 3,2 और फिर हो जाएगा 3,3। ये जो है हमने साफ साफ आपको लिखा, और इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें भी हमने बखूबी आपको बहुत तरह से बहुत अच्छे तरीका से एक्सप्लेन किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं दिखा है तो मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं कि आप वो वीडियो देख लें। और बहुत ही शालीनता से, एकदम शांत भाव से आपको मैथ सिखाने वाले हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो मैथ में बेहतर नंबर आए। हालांकि मैथ में 100 में 100 नंबर भी आ सकता है, जिस तरीका से इंग्लिश का ग्रामर होता है उसी तरीका से मैथ जो होता है, मैथ में नंबर कहीं कटता नहीं है। यदि इसलिए चूंकि बराबर ये सारा चीज आपने सही लिखा है और आपने उसको परफेक्टली सोल्यूशन किया है, तो इसमें राइटिंग भी ज्यादा मायने नहीं रखता है, सोल्यूशन इंपॉर्टेंट रहता है बराबर, चूंकि इसलिए, और एकदम मैंने साफ साफ होना चाहिए। राइटिंग आपका कैसा है उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है मैथ में, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया ए क्रॉस ए। अब इसमें से हमने कुछ एलिमेंट लिए, और वो हमने लिया क्या क्या है जी? वो हमने ले लिया, हमने इसमें से कुछ तत्व लिया। एक संबंध हम आर ले लेते हैं, आर को हम बताते हैं जिसे आर लिए हम, और इसमें से हम ले लेते हैं 1,2। तो इसका उल्टा भी होना चाहिए 2,1, ठीक है। अब हमने लिख दिया 2,3, तो इसका भी उल्टा होना चाहिए। क्या उल्टा होगा जी? तो 2,3 का 3,2 होना चाहिए। तो इसमें जितने भी हमने ये लिया है सारा का सारा इसके अंदर है कि नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन इसके अंदर जितने भी एलिमेंट यूज हुए हैं समूचे आर में, उन सब का उल्टा भी है। जैसे ए कमा बी बिलोंग्स टू आर, और बी कमा ए भी है, मतलब ए और बी का उल्टा बी कमा ए भी इसके अंदर है। तो इसको हम लोग बोलेंगे ये जो है संबंध कैसा है भाई? तो सममित संबंध है। माने जो भी संबंध में अवयव है उसका उल्टा भी होना चाहिए। अगर उसके उल्टा अवयव मिल रहा है तो आप समझ जाइए कि वो जो संबंध होगा वो सममित संबंध होगा, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले ले और अपने कॉपी में जरूर लिखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, घबराना नहीं है, पैसेंस के साथ आपको देखना है, ठीक है। और कमेंट भी आप करते रहेंगे। आगे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सर संक्रामक संबंध। कई बार लोग बता देते हैं संक्रामक, लेकिन संक्रामक नहीं होता है, वो संक्रमक होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। इसका भी हमने लैंग्वेज सेम रखा है। हमने लिखा है कि किसी अरिक्त समुच्चय ए पर जो संबंध आर है, इस आर को संक्रमक संबंध कहते हैं यदि और केवल यदि, और इसको लिखते हैं IFF इफ एंड ओनली इफ। क्या होना चाहिए ये समझना है। इन तीनों में यही थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा सा लगता है कि भारी है, हालांकि भारी नहीं है। मैं आपको समझा दे रहा हूं, बहुत अच्छे से आपको बताने वाला हूं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि सर आपने देखा कि A क्रॉस A, यहाँ पर A, B बिलोंग्स टू रिलेशन। आपके पास कोई तत्व है A, B रिलेशन में है, यानी एग्जांपल के थ्रू बात करें कि 2, 3 रिलेशन में है, तो ये अंत किस पर हो रहा है? 3 पर। तो अब रिलेशन में 3, 4 भी हो गया, ठीक है, ये भी आपके पास हो जा रहा है। तथा आपके पास यहां पर दिख रहा है कि जो इसका उल्टा भी है, 3, 2 भी आपके पास रिलेशन में है। उल्टा नहीं, हमने यहाँ पर गलत बोल दिया। यहाँ पर 2, 3 है, तो 3 पर इंड हुआ है, तो 3 से चालू होने वाला भी कोई तत्व होना चाहिए, और वो भी रिलेशन में है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें 3 पर ये इंड हुआ है और ये 3 पर शुरू हुआ है। तो अगर ये ट्रांजिटिव होने के लिए इसमें से क्या करना पड़ेगा? ये तो अभी सेम है, इसको हटा दीजिए और बाकी कौन बच गया? वो बच गया क्या? तो 2, 4। अगर 2, 4 रिलेशन में है, तब हम लोग कहेंगे कि ये जो संबंध है वो क्या है? वो संबंध जो है संक्रामक है, ट्रांजिटिव है, वरना वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, इसको उठा करके हम यहाँ पर ला देते हैं। ठीक है, अब एक रियल एग्जांपल हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। रियल एग्जांपल क्या है, इस पर एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं, और इन तीनों पर अलग से एक स्लाइड पर हम क्या करने वाले हैं, तीनों को समझाएंगे कुछ एग्जांपल लेकर के। तो आप घबराइए नहीं, पैसेंस के साथ केवल आप देखते रहिए। चलिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास समुच्चय ए है। क्या दिया भाई? समुच्चय ए। अब इसमें हम A क्रॉस A निकाल लेते हैं, तो A क्रॉस A निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 1, 1। ऐसे हम लिख देते हैं दो जगह पर, 1, 2, 3, और फिर इसका क्रॉस इसी के साथ हो रहा है, ये हो जाएगा 1, 2, 3। अब इसको क्रॉस करेंगे तो क्या मिलने वाला है? 1 का इसके साथ, तो 1, 1 मिलेगा, और फिर इसको इसके पास लेकर जाएंगे तो 1, 2 मिल जाएगा, फिर हो जाएगा 1, 3 मिलेगा, फिर 2 के साथ करेंगे तो 2, 1 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा? 2, 3 मिलेगा, और फिर ये 3 को भेजेंगे तो कितना मिल जाएगा जी? 3, 1 मिलेगा, और फिर क्या हो जाएगा? 3, 2 मिलेगा, और 3, 3 मिलेगा। तो ये A क्रॉस ए आपने लिख लिया, तो A क्रॉस ए आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से आप कुछ ऐसे संबंध को चुनिए जो इस कंडीशन को फुलफिल करता हो, और इस कंडीशन को फुलफिल करने वाला जो संबंध होगा, उस संबंध को हम लोग बोलेंगे संक्रामक संबंध। तो हम लोग समझ लेते हैं कि क्या है भाई। एक एग्जाम्पल हमने लिया, इसी में से उठाते हैं, A क्रॉस ए में से कुछ अवयव लेते हैं जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। R हमने लिया और उसमें ले लेते हैं 1, 2, और एक और अवयव ले लिया हमने, कितना लिया? तो 2, 1। तो ये किससे इंड हुआ है? 2 से, और ये शुरू हुआ है 2 से, तो इसको हटा के देखेंगे तो 1, 1 होना चाहिए, तो 1, 1 रिलेशन में होना चाहिए। तो ये जो संबंध है वो कैसा हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा आपके पास संक्रामक संबंध। सर और दूसरा एग्जाम्पल लेकर के देखिए, तो इसका नाम हम R1 रख देते हैं, और इधर एक और हम ले लेते हैं R2। तो इसी में से कुछ तत्व निकालते हैं, जैसा कि हमने 1, 2 लिख देखा, और फिर देख लेते हैं 2, 3। 2, 3, तो ये 2 से इंड हुआ है और ये 2 से शुरू हुआ है। ये 2 से इंड हुआ है, ये 2 से शुरू हुआ है, तो इन दोनों को छोड़ करके बाकी कौन बच रहा है? 1, 3 होना चाहिए, 1, 3 होना चाहिए। और एक और तत्व हमने क्या किया, ये 3 पर खत्म हुआ है, तो हम 3 से शुरू होने वाला एक तत्व ले लेते हैं, एक एलिमेंट ले लेते हैं, 3, 1। 3, 1। तो हमने ऐसा लिया, तो बताइए इसमें ये 2 पर खत्म हुआ था, ये 2 से शुरू हुआ था, तो इसमें का पहला और इसमें का लास्ट है कि नहीं है? है यहाँ पर।
अब हमने क्या किया, ये भी 3 पर अंत हुआ है, ये 3 पर शुरू हुआ है, तो जैसे ये जिससे अंत होगा उससे शुरू होने वाला तत्व दिखाई दे तब जाकर के उसमें हम लोग संक्रामक ढूंढेंगे, वरना उसको नहीं ढूंढेंगे, वो संक्रामक होता ही है। ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग समझते हैं, क्या समझ लेते हैं गुरु, हम लोग ये समझते हैं यहाँ पर, तो ये हमारे पास 3 पर इंड हुआ है, ये 3 पर शुरू हुआ है, तो इस दोनों में ये क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, तो इसका पहला और इसका लास्ट संबंध में होना चाहिए, तो 2,1 रिलेशन में होना चाहिए, जो कि नहीं है। इसलिए जो संबंध है वो कौन सा संबंध है भाई, संक्रामक संबंध तो नहीं है। इसी को अगर संक्रामक संबंध होना होता, इसको अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर ये कैसा संबंध हो जाए, संक्रामक संबंध हो जाए, तो इसको संक्रामक संबंध होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, संक्रामक संबंध कैसे होगा भैया, संक्रामक संबंध होने के लिए, ठीक है, संक्रामक संबंध के लिए 3 से खत्म हुआ था, ये 3 से शुरू हुआ है, तो इसमें 2,1 होना चाहिए, 2,1 होना चाहिए। ये 2,1 होना, इसमें ये 2-3 पर एंड हुआ है, 3 पर शुरू हुआ है, तो 2,1 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये कैसा है, ये संक्रामक संबंध है, और ये वाला नहीं है। ठीक है, आप लोग पढ़ रही हैं कि बतिया रही हैं, आप लोग पढ़ रही हैं कि बतिया रही हैं भाई, पढ़ रही हैं कि बतिया रही हैं लोग, इतना जोर से बतिया जाता है, हल्ला मत कर लो, आराम से पढ़ लो। ठीक है, आगे हम लोग फिर बात करते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। हम लोग देख रहे हैं तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है भाई, तो किसी अरिक्त समूचे ए पर जो संबंध होगा वो क्या होगा, संबंध आर को हम लोग तुल्यता संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, तुल्यता संबंध कहते हैं, यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि, यानी कब कहेंगे भाई, तो इफ एंड ओनली इफ, वह कब होगा, जब वह स्वतुल्य हो। स्वतुल्य का मतलब होता है रिफ्लेक्सिव, और साथ ही साथ सम्मित यानी कि सिमेट्रिक। फिर कब होगा जी, संक्रामक होगा यानी कि ट्रांजिटिव। अगर ऐसा हुआ, अगर कोई संबंध है, ये तीनों है, तब जाकर के हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि वो जो संबंध है वो कैसा संबंध है, तो तुल्यता संबंध है। यानी कि आपने देखा कि तुल्यता संबंध होने के लिए उसको तीनों कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। तो कौन कौन से, इसके लिए मैंने बोला था A, बिलोंग्स टू R, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू सेट A, ये कंडीशन होना चाहिए था। सम्मित होने के लिए A, B बिलोंग्स टू R, और तथा में इंप्लाइज दैट हमने लिखा था, इसका उल्टा भी होना चाहिए, B, A बिलोंग्स टू R होना चाहिए। दूसरा, संक्रामक के लिए हमने क्या बोला था, वो कंडीशन था A, B बिलोंग्स टू R, और ये B से इंड हो रहा है, तो कोई B से शुरू होने वाला भी चाहिए। ऐसा हुआ, ठीक है, ऐसा अगर हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें अंत और शुरू वाला होना चाहिए। हम बीच में यहाँ पर तथा लिख देते हैं, ठीक है, तथा A, B बिलोंग्स टू R तथा B, C बिलोंग्स टू R, इंप्लाइज दैट आपके पास क्या होना चाहिए, इसका पहला और इसका अंतिम होना चाहिए, A, C बिलोंग्स टू R होना चाहिए, तब जाकर के वो संक्रमक होगा। और तीनों कंडीशन जो फुलफिल करेगा संबंध, वो संबंध कैसा होगा, वो संबंध जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे तुल्यता संबंध। आई थिंक इस बात को समझ गए होंगे। हम लोग इसके बाद प्रैक्टिस करने वाले हैं, प्रैक्टिस करके देखेंगे कि कौन सा संबंध स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, आप सबको बताना है। हम इसको शॉर्टकट में लिखते चलेंगे, आपको बताना है कि कौन सा संबंध है। हमने लिखा, मान लिया यहां पर, माना A बराबर आपके पास है, A बराबर दिया हुआ है 1, 2, 1, 2, 3। हमने क्या किया, यहां पर A क्रॉस A ले लेते हैं, चाहे इसी में से एक संबंध हम बात कर लेते हैं, चाहे ऐसा करते हैं हम क्रॉस पहले दिखाई देते हैं। A क्रॉस A की बात करोगे, A क्रॉस A, तो इसको हम उठाते हैं, कॉपी करते हैं, ये क्या हो जाएगा, A क्रॉस A हमने लिया, इसको कॉपी किया, फिर हम यहाँ पे क्रॉस दर्शाते हैं,
ए क्रॉस ए निकालिएगा तो क्या होगा, फिर हम फटाफट लिख देते हैं। ए क्रॉस ए जो होगा 1,1 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 1,2, फिर हो जाएगा 1,3, फिर 2,1, 2,1, 2,2, 2,3, ठीक है। उसके बाद क्या होगा 3,1, 3,2, फिर हो जाएगा 3,3। इस तरीका से कितने संबंध हो गए भैया, ये आप देख रहे हैं कि ये टोटल जो अवयव है इसके अंदर 9 हो गया। तीन तरीका 9 आप गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ठीक है, 9 हो गया। इसमें से हम कुछ संबंध को उठाते हैं, लिखते हैं और आपसे पूछते हैं कि वो कैसा संबंध है। ऐसा ही बोर्ड एग्जाम में दिया रहता है। हमने एक आर लिखा और उसके अंदर 1,1 हमने लिख दिया, 1,1, 2,3, 3,2, 2,2, 3,3 हमने ये एक संबंध लिखा है। तो ये जो संबंध है ए पर है कि नहीं है, तो इसको पता करने के लिए इसको देखेंगे कि ये जो हमारे पास तत्व है ए क्रॉस ए का एक एलिमेंट है कि नहीं है। तो ये ए क्रॉस ए का एक एलिमेंट है, इसलिए हम लोग बोलेंगे क्या कि ये जो संबंध है ए पर क्या है, एक संबंध है, ठीक है, ए पर संबंध है। लेकिन कैसा संबंध है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, सारा कंडीशन इस पर आपको बताना है कि ये कैसा संबंध है। ये रिफ्लेक्सिव, दूसरा क्या है सिमेट्रिक, उसके बाद तीसरा क्या है भाई, तो उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव, और चौथा जो है उसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस। आपको बताना है कि ये है कि नहीं है, ये स्टिक करते चलना है। तो आपको बता दे कि हमारे पास 1 2 3 है, तो खुद का खुद से होगा, तब जाकर के बात करेंगे। तो 1,1, 2,2, 3,3 दिया हुआ है, उसके अलावा कोई भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो होना चाहिए। तो इसलिए क्या हो गया, ये तो रिफ्लेक्सिव आपका हो गया। उसके बाद बात करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए उसका उल्टा होना चाहिए। तो भाई 1 का उल्टोगे तो फिर 1 में आएगा, तो यही मिल जाएगा। 2 3 को उल्टोगे तो 3 2 आएगा, 2 2 को उल्टोगे तो यही मिलेगा, और ये मिल गया। यानी कि 2 2 को उलटने पर 2 2 ही मिलता है, 3 3 को उलटने पर 3 3 ही मिलता है। इसलिए क्या हो गया, ये सिमेट्रिक भी आपका हो गया। उसके बाद बात करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या करना है, जो जिससे अंत हो रहा है वो मिलना चाहिए। ये 1 से अंत हुआ, 1 से शुरू होने वाला है, नहीं है, तो यहाँ पास हो गया, ट्रांजिटिव यहाँ पास हो गया। ये 3 पर इंड हो रहा है, ये 3 पर शुरू हो रहा है, तो इसका पहला और इसका लास्ट होना चाहिए, तो है, मतलब यहाँ पर भी पास हो गया। फिर ये 2 पर इंड हो रहा है, 2 पर शुरू होने वाला है क्या, हाँ, तो यहाँ पर है, तो 3 और 2 होना चाहिए, जो कि यहीं पर है, पास हो गया। ये 2 पर इंड हुआ है और 2 पर शुरू होने वाला है क्या, तो पीछे बैक नहीं जाएंगे, आगे देखेंगे, नहीं है, तो नहीं है तो पास हो जाएगा, और ये खुद है तो पास हो जाएगा। इसका मतलब ये कैसा रिलेशन है भाई, ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो गया। तो ट्रांजिटिव रिलेशन अगर हो गया, ठीक है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया, तो इसको बोलेंगे कि ये भाई साहब ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन भी हो गया। तो ऐसा संबंध जो तीनों होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, उसको बोलते हैं कि हम लोग क्या है, सिमेट्रिक है। इसी पर हम लोग आगे एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपको बताना है। इस पर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। दूसरा हम थोड़ा सा इसके अंदर मॉडिफाई कर देते हैं। मॉडिफाई में क्या करते हैं, हम इसमें से कोई एक तत्व को निकाल देते हैं, या फिर कोई एक तत्व ऐड भी कर सकते हैं। इसमें से हमने एक निकाल दिया। अब आपको बताना है कि ये जो संबंध आप देख रहे हैं ये क्या क्या है, इसको हम मिटा देते हैं। लिखने का जो समय है उसको बचाने के लिए मैंने ऐसा किया। अब आपको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो भैया रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि इस तत्व में 1 2 3 है, तो 3,3 कहां है, यानी कि 3,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो अगर नहीं है, इसलिए हम लोग बोलेंगे क्यों, तो ये जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों, क्योंकि आप रीजन भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर।
ठीक है। उसके बाद सिमेट्रिक की बात करते हैं, तो सिमेट्रिक होना चाहिए तो जो भी तत्व है इसका उल्टा होना चाहिए। तो 1,1 और 2,3, एक का उल्टा तो एक ही मिलेगा, 2 3 का 3 2 हो जाता है तो है, और इसका उल्टेंगे तो यही मिलेगा, 2 का उल्टा तो यही मिलेगा, तो ये सिमेट्रिक है। ठीक है। ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं, तो ट्रांजिटिव में कैसे देखा जाता है, एक पर ये खत्म हुआ तो एक पर शुरू हुआ है, नहीं है तो पास हो गया, नहीं है तो पास हो गया। उसके बाद 2,3 और 3 पर ये अंत हो रहा है तो 2,2 होना चाहिए, यहाँ पर ये भी क्या हो गया, पास हो गया। ये 3 पर इंड हो रहा है, 3 से शुरू होने वाला नहीं है तो पास हो गया, और ये भी पास हो गया। ये ट्रांजिटिव भी है, लेकिन अब देखिएगा इन तीनों में से एक नहीं हुआ तो ये इक्विवेलेंट भी नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि रिलेशन तीनों रिलेशन नहीं। आई थिंक ये बात आप 100% समझ गए होंगे। आगे हम लोग बात करते हैं, प्रैक्टिस तो हमने करा ही दिया, आपको समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। समय ज्यादा हो गया, वीडियो का लेंथ लंबा हो जाएगा तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा, तो आपके पास उतना पेशेंस तो है नहीं। हालांकि जीवन में सफल होने के लिए आपको 4 चीजें याद रखना पड़ेगा, 4D याद रखना पड़ेगा। वो क्या है, इच्छा, पहले तो आप देखो अंग्रेजी में बात करें तो डिजायर, डायरेक्शन, डिसिप्लिन और डेडिकेशन, 4D, डिजायर, डायरेक्शन, डिसिप्लिन और डेडिकेशन। और हिंदी में बात करें तो 3 ही चीजें, इच्छा, निर्णय और संकल्प। आपको ये 3 चीजें याद रखना पड़ेगा। वो क्या क्या है भाई, तो इच्छा, निर्णय, संकल्प। ये 3 चीज जो है आप अपने जीवन में अप्लाई करें, आप बहुत जल्दी सफल हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करते हैं। चलिए अब हम लोग फिर आगे बात करते हैं। जो अब इसके अंदर जो प्रश्न है उस प्रश्न को देख लेते हैं। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, ये 3-4 बिंदु हम आपको बता रहे हैं, वो आप याद रखोगे तो इसके जो एक्सरसाइज के प्रश्न है उसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, अपने भाषा में लिख रहे हैं। जैसे अगर कहीं पर संबंध में लिख रहा है बराबर, बराबर या समानांतर संबंध, अगर संबंध दिया है और उसमें कहीं पर भी बराबर या समानांतर लिखा है तो वो तुल्यता संबंध होता है। क्या होता है भाई, तुल्यता संबंध। तो तुल्यता संबंध क्यों होता है, तो जिसमें बराबर और समानांतर होगा तो तुल्यता संबंध होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन, उसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। दूसरा चीज हम बता देते हैं, अगर कहीं पे लिखा हुआ है लंब संबंध, क्या लिखा हुआ है, लंब संबंध, तो जो लंब संबंध होता है वो केवल और केवल क्या होता है, केवल और केवल संक्रामक होता है, सॉरी सममित होता है। केवल और केवल क्या होता है, सममित होता है, सममित होता है, यानी कि ओनली सिमेट्रिक। ओनली सिमेट्रिक क्यों भैया, अगर हम मान लेते हैं एक लाइन हमने लिया L1 और ये ले लिया L2, ये दूसरे पर लंब है, तो क्या A B पर लंब है, यानी कि L1 और L2 बिलोंग्स टू R, तो इसका उल्टा भी तो संभव होगा। L1 L2 पर लंब है तो L2 L1 पर लंब होगा कि नहीं होगा, L1 L2 पर लंब है तो L2 L1 पर लंब होगा, यानी दोनों रिलेशन में है। आप इस बात को समझ गए होंगे, यानी L1 परपेंडिकुलर टू L2, अच्छा है L2 परपेंडिकुलर टू L1, ये दोनों बात क्या है, सत्य है, इसके अलावा दूसरा नहीं होता है। तो कहीं पर केवल लंब लिखा हुआ है, लंब संबंध लिखा हुआ है, तो क्या होगा, ओनली सममित होगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट आपको ध्यान देना पड़ेगा, से छोटा लिखा हुआ है, से छोटा, से छोटा या से बड़ा लिखा हुआ है, से छोटा या से बड़ा लिखा हुआ है, तो ये अगर संबंध होगा से छोटा या से बड़ा संबंध जो होता है वो क्या होता है भैया, वो केवल और केवल आपका मिलेगा तो संक्रामक, केवल संक्रामक संबंध होता है, केवल संक्रमक, संक्रमक संबंध, यानी कि आपका हो जाएगा ओनली ट्रांजिटिव रिलेशन, ओनली ट्रांजिटिव रिलेशन आप लिख लोगे। ये आपको इतना बात याद रखना पड़ेगा। कोई दिक्कत है यहां तक, कोई दिक्कत
नहीं। एक और बात आ जाता है, कहीं पर आपको सेट लिखा हुआ है और कहता है उसमें 1,2 को शामिल पर 2,3 को शामिल पर करने पर कितने तुल्यता संबंध बनेंगे, तो टोटल तुल्यता संबंध जो बनते हैं उसकी संख्या कितनी होती है, उसकी संख्या 2 होती है। आगे चल करके हम लोग देखेंगे, लेकिन इतना बात याद रखना पड़ेगा, बराबर या समानांतर दिखे तो तुल्यता संबंध होगा, लंब दिखे तो केवल सममित संबंध होगा, से छोटा या से बड़ा दिखे तो केवल संक्रामक संबंध होगा। अब हम लोग जो क्वेश्चन बैंक में जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न को देखते हैं कैसा है, आप अपने से बना भी दीजिएगा। जैसे हमने ये संबंध के रिलेटेड कुछ बातें बताया है तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें सारा चीज हमने आपको समझा दिया, तो इसको आपको उतारने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये मैंने कहीं से कॉपी करके आपको लिख दिया है, लेकिन इससे आसान भाषा में बहुत अच्छे तरीका से हमने समझाया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो पहला प्रश्न है, इस प्रश्न को देखते हैं और इसका आंसर बताते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप है और ये क्वेश्चन जो है 2020 के ए में पूछा हुआ है। ए अगर कहीं पे सन के साथ में ए लिखा हुआ है तो आपको समझना है कि एनुअल एग्जाम में पूछा है, यानी 2020 के एनुअल एग्जाम में ये प्रश्न आपका आया हुआ है और आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। उसने दिया है, मान लीजिए एक समुच्चय है, एन नेचुरल नंबर है और ए कॉमा बी, द सेट ऑफ ए कॉमा बी सच दैट ए बराबर बी माइनस के 2 और बी का मान 6 से बड़ा है। तो जब भी हम लोग ए कॉमा बी लिखते हैं तो ये बी होता है, ये होता है, तो हम लोग जानते ही हैं। तो इसमें जो दूसरा घटक है बी, दैट मींस दूसरा घटक 6 से बड़ा होना चाहिए, तो इसमें बी 6 से बड़ा नहीं है तो पहले तो ये होगा ही नहीं। दूसरा कौन सा होगा हम लोग कूट करके देख लेते हैं। तो अगर हमने बी का मान हमने अगर 8 माना, बी का मान हमने क्या माना 8, तो 8 मानेंगे बी का मान, तो 8 रख देंगे तो घटाएंगे 2, तो 8 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, तो ए का मान 6, तो बी का मान 8 है तो ए का मान 6, वही तो सेटिस्फाइड हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। लेकिन ये आंसर क्यों नहीं होगा मैं बता रहा हूं, बी का मान 8 है तो ए का मान 6 होना चाहिए, जो कि 3 दिया है इसलिए नहीं होगा। इसमें 7 दिया है तो दूसरा कंडीशन जो 6 से बड़ा होना चाहिए बड़ा है, लेकिन जैसे यहाँ 7 रखेंगे तो 7 में से 2 घटाएंगे 5 होना चाहिए, लेकिन दिया कितना है 8, इसलिए भी आंसर नहीं होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और ये पूछा हुआ है 2020 में। आगे देखिए आपके पास नेक्स्ट प्रश्न जो है वो 2019 के ए यानी एनुअल एग्जाम में पूछा हुआ है, किसी समतल पर सभी सरल रेखाओं के समुच्चय, और यहाँ पर एक टर्म हो गया लंब। हमने आपको अभी उस समय से चिल्ला करके समझाए थे कि लंब होगा तो केवल सममित होगा, क्योंकि ए बी पर लंब है तो बी ए पर भी लंब होगा, तो केवल सममित होगा। तो केवल सममित तो नहीं लिखा है लेकिन सममित लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीका से, बहुत ही आसान तरीका से आप बहुत जल्दी जल्दी इसका आंसर बता पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में छोटा है, तो संबंध कैसा है भाई, छोटा है, और 2013 में पूछा है 2018 में। इस छोटा के जगह पर बड़ा भी हो जाता तो आंसर क्या होता गुरुवर, आपको हमने बताया था कि से छोटा या से बड़ा जो होता है वो केवल संक्रामक होता है, वनली ट्रांजिटिव होता है, वनली संक्रामक होता है। संक्रामक भी लिख देता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्चुअल में संक्रामक होता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट प्रश्न जो है कह रहा है कि 1, 2, 3 एक सेट है ए जिसमें अवयव है 1, 2, 3, तो 1, 2 को शामिल करते हुए ए पर कितने संबंध होंगे। तो आई थिंक आंसर तो हमने बता दिया था कि इसका आंसर क्या होगा, 2 मानिएगा, लेकिन कैसे, तो आपके पास इसका सोल्यूशन हम करके दिखाते हैं। देखिए हमारे पास ए दिया हुआ है कितना, ए दिया है 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो एक बात बताइए कि ये कैसा संबंध है, ये जो संबंध है वो देख पा रहे हैं, तुल्यता बताना है। तो पहले हम ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं, तो ए क्रॉस ए निकालेंगे तो क्या मिलेगा जी, इसको उठा करके ही रख लेते हैं। एक क्रॉस है तो ये क्या हो जाएगा, 1 का 1 के साथ, तो 1, 1, 1, 2, 1, 3, उसके बाद क्या हो जाएगा 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2 और हो जाएगा 3, 3। ये हमारे पास ए क्रॉस ए निकल करके आ गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत नहीं है गुरुवर तो इसमें से हम कुछ संबंध लेते हैं। देखिएगा, अगर हमने एक आर संबंध ले लिया, आर, और इसमें टोटल यही अवयव ले लेते हैं,
ये टोटल का टोटल अवयव हम इसके अगर शामिल कर लेते हैं तो ये जो आपका संबंध दिखेगा ये तुल्यता संबंध होगा। तो एक तो हो गया सर, दूसरा कौन सा होगा? तो हमने R2 लिखा, R2 में लिख दिया 1,1, 2,2, 3,3। ठीक है, ये एक हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो ये तो इसका उल्टा भी संभव है, एक दूसरे पर लंब नहीं है। ठीक है, यहां पर नहीं है, इसका उल्टा तो है ही है, लेकिन ये संक्रामक है, ये भी है। यानी कि कितने संभव है भाई? तो केवल और केवल 2 संभव है। ये तुल्यता है और ये भी तुल्यता है, क्योंकि ये भी इसमें तीनों संबंध है और इसमें भी क्या है? तीनों संबंध है। तो सिर्फ कैसे ये तीनों है? तो देखो ये समुच्चय 1, 2, 3 है ना, इसके अंदर अवयव 1 1 हइये है, 2 2 हइये है, 3 3 हइये है, तो स्वतुल्य हो ही गया। अब इसका उल्टा भी देख लेंगे, तो 1 का उल्टा 2 1 हइये है, 1 3 का उल्टा 3 1 तो हइये है, यानी सबका उल्टा भी मिलेगा। इसका मतलब ये तीनों क्या है? ये संक्रामक है। तो आप इसको आंसर 2 याद करके रख लेना। हालांकि हमने इसका रीजन भी आपको समझा दिया। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि Na बराबर 3 दिया हुआ, अगर इसका सोल्यूशन करें तो आपको दिया है Na बराबर कितना दिया है? 3, और Nb का मान दिया हुआ है 2। तो आपसे पूछा है Na क्रॉस B बराबर व्हाट? तो चूंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं गुरु? Na क्रॉस के B बराबर होता है Na इंटू के Nb। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 2, तो 3 दूनी 6। कितना होगा जी? 3 दूनी 6। आगे बढ़ा जाए। कह रहा है कि एक संबंध है आपके पास, ये दिया हुआ है और किस पर है? ए पर। ये कैसा संबंध है? तो इसका तो ऑप्शन ही नहीं है, इसका ऑप्शन गड़बड़ हो गया है। तो हम काम करते हैं, इसको फिर से दूसरे तरह से इस क्वेश्चन को लाते हैं। 6 नंबर प्रश्न था। I want to buy a car. Omni said, I want to buy a car. Roman says, ये एक प्रकार का संबंध है, उसमें थोड़ा सा कुछ गलती था, हमने फिर ये क्वेश्चन ला दिया, आपको बताना है। और ये 2011 में पूछा गया है। ठीक है, तब इसमें देखते हैं आपके पास एक संबंध जो है, इसका सॉल्यूशन अगर हम लोग करें तो संबंध R जो दिया हुआ है, R क्या दिया है गुरु? R जो है वो दिया हुआ है 1,3 और दिया हुआ है 4,2 और फिर दिया है 2,4, 2,3 और 3,1 दिया हुआ है। और आपको बताना है यहाँ पर साथ ही साथ A का मान जो दिया हुआ है, A बराबर क्या दिया है? पहले तो हमको A ही लिखना चाहिए था। यहाँ पर A दिया हुआ है कितना? 1 2 3 और 4। तो क्या ये स्वतुल्य है? तो स्वतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि इसमें 1 2 3 है, तो एक का 1 से होना चाहिए, एक का 2 से होना, एक एक होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए। तो ये तो हुआ नहीं, यानी क्या नहीं हुआ गुरु? ये स्वतुल्य नहीं हुआ, स्वतुल्य नहीं हुआ। उल्टा देख लेते हैं, 1 3 है तो 3 1 है, 4 2 है तो 2 4 है, 2 3 है तो 3 2 है, क्या कहीं पर 2 3 तो है लेकिन 3 2 कहीं नहीं है। इसका मतलब ये सममित नहीं हुआ, सममित भी नहीं हुआ, संक्रामक। देखते हैं, ये 3 पर इंड हुआ है तो 3 पर शुरू होने वाला कोई है क्या? हाँ, 3 से शुरू होने वाला तो भेटा गया। ये 3 पर इंड हुआ है, ये 3 पर शुरू हुआ है, तो इसको हटा दिया जाएगा, तो 1,1 होना चाहिए, जो कि इसमें कहीं नहीं है। ये संक्रामक भी नहीं है, तो 3 गो ऑप्शन कट गया, तो चौथा ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। आगे बढ़ा जाए। ये कह रहा है कि एक समुच्चय है A B C, एक समुच्चय A है जिसके अंदर 3 अवयव है, इसमें कुल कितने संबंध हो गए? तो हमने बताया था कि अगर आपको समझाना है कि कुल संबंध, तो A का मान दिया हुआ है आपके पास A B C, तो Na का मान कितना होगा? तो Na का मान जो होगा वो 3 होगा। हमने बताया था कि समुच्चय A पर कुल संबंध है, चूंकि समुच्चय A पर कुल संबंध है, कुल संबंध जो R होगा वो कितना होगा? 2 के पावर Na का स्क्वायर।
तो ये कितना हो जाएगा 2, और एन ए का मान दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर, तो 2 के पावर 3 का स्क्वायर 9 होता है। यहां तक हम लोगों ने देखा। अब देखो ये क्लास जो है एंड हो रहा है। मैं आपको इस लाइव के साथ इस क्लास को एंड करेंगे कि किस्मत का तो मुझे पता नहीं, किस्मत का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी मेहनत मुझे एक दिन कामयाब जरूर बनाएगी। आपको भी अगर आप अपने मेहनत पर विश्वास करते हैं तो एक ना एक दिन अपने जीवन में सफल होंगे, और मेहनत का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसलिए आप मेहनत करिए और कोशिश कीजिए कि आप जितना कर सकते हैं उससे थोड़ा ज्यादा करने का प्रयास कीजिए। और मेरा एक थॉट है, अगर एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर लाना है, यूनिक नंबर लाना है, तो जब भी जगो तभी सवेरा, जब भी जगो तभी सवेरा। जब भी रात में नींद खुले और देखो कि 1-2-3 घंटा सो लिया हो, तभी उठिए और थोड़ा सा इतिहास रचने के लिए पागल बनना पड़ता है, क्योंकि इतिहास जो है वो पागलों ने रचा है, नॉर्मल व्यक्ति ने इतिहास नहीं रचा है। तो इतिहास रचना है तो दुनिया आपको पागल कहेगी, अब पागल उस पर ध्यान मत दो, यानी आपको इतिहास रचना है तो पागल बनना पड़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और हेल्प करना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसको शेयर भी कर दीजिए, और बिना लाइक किए हुए तो मत जाइए, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।